हमारे ठाकुर जी जल्दी नहीं उठते, ब्रज के लाला जल्दी नहीं उठते। वो बात अलग है कि हमारे ब्रज के कई मंदिरों में मंगला आरती सुबह जल्दी होती है, पर बिहारी जी की मंगला ही नहीं होती, सीधे 8 बजे ही उठते हैं बिहारी जी। यशोदा मैया भी अपने लाला को ज्यादा देर जल्दी उठावे ना है, आराम से सो के उठेंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, अपने घर के ठाकुर जी के प्रति यदि आपका लाला का भाव है, लाल का भाव है, नेक्स्ट से लाला है, तो उनकी सेवा फिर उसी भाव से करो। आराम से उठें, खूब चकाचक पावें, खूब आनंद करें, वैसी फिर उनकी सेवा की पूरी व्यवस्था रखो। जैसे हमारे लाल जी, उनके दोनों तरफ जो 2 मसनद है ना, उन मसनद के भी भाव हैं। ये दिख रहे हैं सबको? इनके क्या भाव हैं? ये 2 मसनद नहीं है, ये यशोदा मैया के घुटने हैं। लाला गोदी में बैठे हैं यशोदा मैया की, तो कभी तो लाला या वाले घुटना पर टिक जाएं, कभी या वाले पर। तो ये दोनों जब ये मसनद उठाई जाती हैं तो इनको भी प्रणाम किया जाता है। क्यों? ये यशोदा मैया की घुटने हैं। पीछे जो गद्दी लगाई जाती है हमारे लाल जी के, उसके प्रति भाव यह है कि यशोदा मैया का पेट है, ठाकुर जी गोद में बैठे तो पेट पे ऐसे टिक के बैठे, तो पीछे कमर लगा रखी यशोदा मैया के पेट से। कभी कभी इन मसनदों में सुंदर चुटीला भी बांधे जाते हैं, यशोदा मैया की चोटी है। वो सब भाव अंतरंग के हैं ठाकुर जी के। यशोदा मैया के गोद के लाल जी हैं, उसी भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। तो जिनके भी घर के ठाकुर जी के प्रति भाव ऐसी है कि ये लाला हैं, आराम से उठाए करो ठाकुर जी को। और उठाते ही कहा करना, उठते पट दूध पियो। ठाकुर जी कैसे उठते हैं देखो, ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते यशोदा मैया ने जाकर के चदरी हटाई दी ठाकुर जी उठ के बैठ गए, नहीं। चद्दर के भीतर यशोदा मैया हाथ डालेगी गर्म करके, और फिर अभी तो शीतकाल आ गया ना, अब शीतकाल में हमारे ठाकुर जी की अंगीठी आएगी, कोयला की अंगीठी रखते हैं ठाकुर जी के सामने। अब आप लोग अंगीठी मत रखना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। हम तो बड़ी व्यवस्था वैसी करके चलते हैं, तो अंगीठी हमारे यहाँ व्यवस्थित हो जाती है, हमको पता है, तो हम खिड़की खोल देते हैं पहले ही सब। आप तो हीटर रखो और हीटर चलाओ, उस पर हाथ थोड़े तपाओ, थोड़े हाथ गर्म करके, फिर जब हाथ ने गर्म हो जाए तब ठाकुर जी को उठावे के काजे हाथ अंदर बढ़ाओ, और चद्दर जो ठाकुर जी को पहनाइए वही के भीतर ही हाथ ले जाओ, और बस धीरे धीरे चरण दबाओ, और धीमे धीमे, अभी लाइट वाइट मत जलाइयो, धीमे धीमे चरण दबा करके भावना रखो, लाल जी अब उठ जाओ, भोर रह गई है, सूरज निकल आयो है। सब वैष्णव जन आपके दर्शन के काजे खड़े हैं, देखो ग्वाल बाल सब द्वार पे खड़े हैं, आपको गैया चरावे के काजे बुला रहे हैं, लाला उठ जाओ। ऐसे ठाकुर जी को लोभ दो उठने के, और फिर उसके बाद चद्दर मुख से नीचे करो, और नीचे करते ही यशोदा मैया कैसे उठाती हैं, लाला को सिर जो है अपने हाथ में ले में, और दूध को पात्र सोते हुए लाला के मुख से ही लगा दें, दूध पीते पीते लाला उठे। ऐसे लाडले बिगड़े लाला हैं हमारे, ऐसे नहीं उठेंगे आजकल की मैया जैसे उठा में। मैया नेक सर अधर करेगी, मुख से दूध को पात्र लगावेगी, 2-4 घूंट जब भीतर चली जाएंगी, तब राजकुमार जी के नेक नेक आंख खुले, बोले हाँ अब भोर भई है। और फिर दूध पीते ही ठाकुर जी को लड्डू चाहिए। ये सब भैया शुद्ध हैनो, नहानो धोनो, मंजन करनो, शुद्धता करके नए वस्त्र पहन के सेवा, ये सब हमारे काजे नियम है, ठाकुर जी को कोई नियम ना है। खुद तो बिस्तर पे ही नाश्ता कर लें उठते ही। लेकिन ये वहीं हो सकता है जहां भाव की सेवा है, जहां प्रेम की सेवा है, जहां नियम की सेवा है, वहां ये नहीं करना है। आप लोगों की सेवा बदलने के लिए हम आज्ञा नहीं कर रहे हैं, पर जो भाव से सेवा करते हैं, जो प्रेम से सेवा करते हैं, वो ऐसे करो। इसका प्रदर्शन मत करना बस। आजकल लोग प्रदर्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो लाल जी सोए और यहां सब गोपी आ गई, और सब गोपी आके बोले मैया अपने लाला को समझाए लो तुम। यशोदा मैया बोली कहा कियो मेरे लाला ने। गोपी बोली कहा ना कियो, ज्यों पूछो।
वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। तुम्हारो लाला दूध निकारवे वारो समय होवे वासे पहले आके हमारे बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बचिया पी जाए, हमको निकारवे को मिले ही ना। मैया बोली ऐसा क्यों करे? एक गोपी बोली मैं बताऊं, जा घर से लाला को दही दूध चुरावे को ना मिले, वह घर में ऐसी कलेश करे। कोई घर से दूध मक्खन चोरी करवे को नहीं मिलो होगो, सो तुम्हारे लाला ने वह घर की ये भाव रख ली कि या घर में दूध होन नहीं दूंगा अब मैं, सो बछड़ा बछियान को सबरो दूध पिवा दे, निकर ही ना पावे। मैया बोली दूध मक्खन की चोरी मतलब? तब गोपी कह रही है स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योगई। तुम्हारो लाला चोरी करे स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरावे, सोनो चुरावे, चांदी कहा चुरावे मेरो लाला? बोले दधिपय, दही दूध मक्खन या की चोरी करे। यशोदा मैया बोली मेरे घर में मैं चाहूं तो घी की नदी बह सके, मक्खन को कुआ है मेरे घर में। मेरो लाला जलते ना नहावे, दूध ते नहावे। ठाकुर जी पंचामृत स्नान क्यों करते हैं पता है आपको? ठाकुर जी का पंचामृत स्नान उसके वैदिक नियम कई सारे हैं, उसके शास्त्रीय नियम कई सारे हैं, पर हमारे ब्रज का भाव क्या है? ठाकुर जी को जब पंचामृत से नहवाते हैं तो ठाकुर जी नहा भी लेते हैं, पेट भी भर लेते हैं, बीच बीच में जीभ निकाल के दूध पी भी लें। जब शहद से स्नान कराते हैं बीच बीच में ठाकुर जी मुख से शहद चाट भी लें। जब दही से स्नान करावें तो ठाकुर जी हाथ में ले लेके खा भी लें। तो यशोदा मैया के लाला को पेटो भर जाएगा और नहाऊ लेगो। और दूसरी बात ऐसी है कि ठाकुर जी ने एक दिन दूध दही घी आदि इन सबन को देखो और वहां में लौट गए। यशोदा मैया बोली लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैया सब मोते कहे मैं बहुत कारो हूं, मुझको या दूध को देख के बड़ी ईर्ष्या होवे, या तो मुझको यूं लगे ऐसो मेरो वर्ण है जाए। मैया तू एक काम करे कर। बोले कहा मुझको रोज यही ते नवाए कर ताकि मैं हूं यही के जैसो गोरो गोरो है जाऊं। मैया बोली गोरो है के कहा करेगा? बोले गोरो है जाऊंगा तो गोरी बहू आवेगी, तेरे काज गोरी बहू लेके आऊंगा। या हमारे मैया तुम यही में, या हमारे ठाकुर जी के प्रेम के लिए यशोदा मैया उनको दूध घी दही आदि इन सबसे स्नान कराती है। ठाकुर जी स्नान भी कर लें, बीच बीच में पा भी लें। ये भी भाव की सेवा है। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। एक गोपी बोली मैया मेरे यहां जो कियो वो कोई क्या नहीं कियो होगो। मैया बोली कहा कियो तेरे यहां? बोले मेरे पतिदेव को जन्मोत्सव, 60 वर्ष के मेरे पति भये, मैंने उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे। तुम्हारो लाला सवेरे सवेरे आंख भी नहीं पहुंची अभी तक, उधरे भय बाल सीधे पलना ते उठ के मेरे घर ही आ गए हो। अमोते आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, आज 60 वर्ष के है गए, उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है घर पे। और देख तू नहा के ना आयो है, सीधे उठ के चलो आयो है, ऐसे बिना नहाए धोए ना आयो करें। जय जय नाराज है जाएगो, जय जय के काजे भोग बना रही हूं। सोई दोनों हाथ कमर पे धर के मैया टेढ़ों से मुंह करके बोलो जी जय जय कौन है? मैंने की लाला भगवान जाने पूरी दुनिया बनाई, जाए सबरे पूजें, लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे देवतान के जो राजा हैं उनको जय जय कहें, वो देवता भगवान वही जय जय हैं, वही सत्यनारायण है, उन्हीं की पूजा है। सोई एक पाटे पे खड़े के बोलो भाभी जी तू सही पूछे तो सांचो जय जय मैं ही हूं, ये सांचो सत्यनारायण मैं ही हूं। तू पंजीरों को भोग मोरी लगा दे, मेरी आरती कर दे, मेरी सेवा कर दे, तेरो पति सदा जीवित रहेगो, मेरो आशीर्वाद। 3.5 वर्ष का बालक ऐसे कहे तो हंसी नहीं आएगी? मैया मुंह को हंसी आ गई। सो मैंने ऐसे धीमे ते हाथ सिर पे मार दियो। मैंने की चल मोह धोवा आवे ना बने जय जय, चल चलो जा ना धो के आइयो और सत्यनारायण भगवान की पूजा में आ जाइयो। तो मेरी तरफ टेढ़ों से मुंह करके बोलो भाभी तेने असली जय जय पे हाथ उठायो है तो को भोगनो पड़ेगो। मैंने की हाँ चल चल बात मत बना, चलो जा।
जन कहां ते बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे दोनों पिल्ला ने बैठा गए हो और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपनी जय को देख ले। मैं दौड़ के गई तो कहा पायो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पूरो मंदिर अपवित्र कर गयो मेरो। मैं फिर से नहाई, फिर से सबरो चौका बर्तन कियो, फिर से मंदिर धोयो, सत्यनारायण भगवान को सिंहासन साफ कियो। ऐसो करे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपने अपने घर के उल्हाने दे रही हैं। यशोदा मैया सबकी बात सुनती जा रही हैं। यशोदा मैया बोली मुंह को विश्वास ना है रो कि मेरो लाला ऐसा कर सके। एक गोपी बोली मैया मेरो मन तो है रो कि मैं बताता हूं, लेकिन मुंह को यूं लग रही है कि यह बात को सुनने के बाद आपको इतनी शर्म आवेगी, आप कैसे निकलोगी गोकुल में। यशोदा मैया बोली तू जल्दी बता तो मेरी सौगंध, ऐसी कहा बात है 3.5 बरस को मेरो लाला ऐसो कहां करे जैसे मुंह को शर्म आवेगी। गोपी बोलती है मैं हनादि निवास तो, मतलब बोले मैया मैंने सबरी गोपीन से कह दई कि लाला मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगा, मेरो दावा है। और कोई ने ये बात जाकर के लाला को बता दे कि वाह गोपी ने तो यूं कही है मेरे घर ते चोरी ना कर पाएगा। लाला ने 4 दिन खूब प्रयास किया अपनी सेना के संग मेरे घर पे आके चोरी करोगे, लेकिन कर ना पायो। सो मेरे घर के बाहर एक कोयला उठा के लाया और वाते यूं करके चलो गयो। मैंने कही लाला जी कहा कर रहे हो। बोले हमारे गोकुल में जितने भी भोजन प्रसाद पावे के स्थान है वहां से तू अलग है गई, हमें तेरे घर ते कछु पावे को नहीं मिले। हम भी पूरा प्रयास करेंगे तो को भी कछु पावे को नहीं मिले, तेरे घर में वो सबरे भूखे रहेंगे। अब मैंने कि नेक्सस लाला ऐसी बात बनावे, लेकिन मैया वो सांची कर गए हो ऐसा काम। बोले कहा कियो। बोले सुबह सुबह मैया जन कहां थे तुम्हारो लाला मेरे घर आ गए हो और सबन के जगवे ते पहले ही आकर के हमारे घर में सबरो भोजन जा चूल्हा पे बने, वहीं जाके अपनी धोती वोती खोल करके बापे बैठ के सब काम कर आयो। पूरो चूल्हो बर्बाद कर दियो हमारो। मैं हनादि निवास तो। जैसे ही मैं सुबह उठ करके आई और जब मैंने चूल्हे को दर्शन कियो, ऐसो काम करे तुम्हारो लाला। अब दूसरो चूल्हो बनावे के काजे मैया 2 दिन लग जाए, मट्टी को बनाओ पूरा सुखाओ तब जाकर के वहां में रोटी बने। 2 दिन सच में हमारे घर में कोई ने प्रसाद नहीं पायो, दूसरे इनके घर से मांग मांग के पायो। ऐसो तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को अच्छा एक बात अब कह दूं, शुकाचार्य जी ये सब बातें वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर जी इतनी खतरनाक लीला करते नहीं है, ये गोपियां कुछ जबरदस्ती अपने मन से भी बना रही हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन करने आई हैं सब। सुबह सुबह आज लाल जी की याद आ रही है तो मन में ये विचार कर रही है ऐसी ऐसी झूठी कहानी बना के चलो कि श्याम सुंदर को सामने आना पड़े। यशोदा मैया क्रोध में भर गई, लाला ओ कन्हैया नीचे आ जल्दी। अब यशोदा मैया इतने लाड़ प्यार से उठा में और आज ऐसे जोर जोर से चिल्ला के उठा रही हैं। ठाकुर जी तो घबरा गए, अपने पल्ला में उठे, आंख मीड़न लगे। बोले आज का है क्यों मैया इतनी जोर से चिल्ला रही है। उतर के ठाकुर जी छोटे छोटे से पाम, छोटे छोटे से नूपुर बंधे हैं चरणन में, छम छम करते ठाकुर जी उतर रहे हैं। घुंघराले केशन की बैनी टेढ़ी मेढ़ी सी है गई है, रात में सोवे के कारण कछु केश मुखमंडल पे आ रहे हैं, आंख अच्छे से खुलनाए रही हैं। रात्रि में पियो भयो दूध, नेक नेक ठाकुर जी के ओष्ठन के पास लगो भयो। ऐसी सुंदर झांकी लग रही ठाकुर जी की। और भय के कारण ठाकुर जी आए। अब सुबह सुबह नेक्से से बालक जैसे उठे ना, उठते उनको मैया चाहिए अपनी। उठते ही ठाकुर जी गए और यशोदा मैया को पीछे से जाकर के पकड़ लियो, आलिंगन कर लियो, मैया के चरणन से लिपट गए। लेकिन मैया तो क्रोध में, मैया ने लाला लाला
ये सब कहा करे तू हैं? ये सब गोपी तेरी शिकायत कर रही हैं, कोई क्या तने यूं कर दियो, कोई और या गोपी के चूल्हा पे तू ऐसे कर आए हो। ठाकुर जी आंख खोल करके सब गोपियों को देख रहे हैं, मोटे मोटे आंसू आ गए आंखों में। मैया जी तू कहा कह रही सुबह सुबह? बोले हाँ सांची कह रही हूं, सब गोपी तेरी शिकायत कर रही हैं। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको जेऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जे, मैं ना जानू ये सबरी झूठ बोल रही है मैया। यशोदा मैया बोली ना ये झूठ ना बोल रही, तू झूठ बोल रहा है और मेरी गलती है, लाड़ प्यार में तू बिगड़ गए हो बहुत ज्यादा। मैया ने ऐसी डांट लगाई सुबह सुबह ठाकुर जी को, ठाकुर जी उदास है गए और उदास है करके यशोदा मैया को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं दही चुरायो। भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन भय गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, मधुवन मोहि पठायो। मैया सवेरे हेते ही तो मैं गैयान को लेकर के वन में चलो जाऊं, गैया चरावे जाऊं तेरे घर की। अच्छा अब ठाकुर जी ऐसे बात कर रहे हैं, खुद को घर नहीं है ये मैया को घर है, तो क्या कह रहे हैं मैया सवेरे हेटती तेरी गैया ने चरावे चलो जाऊं मैं। और 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो, सांस परे घर आयो। 4 प्रहर तक धूप ताप में तब के तेरी गैया ने चराऊं मैया, और जब सांस परे नेक थोड़ी सी गैया चरा के नेक फुर्सत मिले तब घर लौट के आऊं मैया। इतना थको आ रहा नेक सो तेरो लाला में, और तू इन गोपीन की बात मान करके मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। लेकिन मैया तेरी गलती ना है, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो, इनको कहो पतिया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तू बहुत भोरी है मन की, और क्यों ना होगी, मेरी मैया है ना, मैं भोरो भंडारी हूं, मेरी मैया भोरी तो होएगी। मतलब उल्टी बात, बड़े लोग कहें भैया माता पिता भोले या हमारे बालक भोलो है, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैं भोला हूं जा हमारे तू भोरी है मैया। इनकी बातन में आ गई है मैया, लेकिन मैया अब बहुत है गई, बहुत दिनाते सुन ली मैंने, मैं चोर मैं चोर, मैं चोरी पे इतना इल्जाम लगा दियो मेरे ऊपर मैया, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया। इतने में ठाकुर जी गए गौशाला में, और गौशाला से गैया चरा के जामे काए वह लकुटी को, और गैया चरावे जामे तो कारी कमरी कंधा पे टांग के जामे, दोनों लकुटी और कमरिया लेकर के आए, और मैया से कह रहे हैं जेले अपनी लकुटी कमरिया, जेले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच मैया। अब देखो लीला देखो, इसमें भाव भी है, इसमें करुणता भी है, इसमें रुदन भी है। ठाकुर जी लकुटी और कमरिया नेक से ठाकुर जी लेकर के आए, और यशोदा मैया के चरणन में धर के मानो जैसे कोई सिपाही राजपाट त्याग के जा रहा हो। ठाकुर जी ने चरणन में धर दिया, बोले मैया अब तू दूसरो लाला ढूंढ लियो अपने काजे, ठीक है मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं तो कहीं और रहूंगा मैया, और कहीं और कहा गोकुल के बाहर कोई कुटिया बना करके वहीं ब्रह्मचारी बन के रहूंगा मैया। 3 वर्ष के ठाकुर जी, और जैसे ही घर छोड़ के जान लगे
यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी पीछे गई, लाला को गोद में भर लियो। अरे लाला, मेरो लाला कहाँ जा रहो, तेने ना खायो। सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब बेहस यशोदा, ले सुत कंठ लगायो, ले सुत कंठ लगायो। और फिर यशोदा मैया गा रही हैं, ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो, ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। यहाँ यशोदा मैया भाव में आ गई, लाला को गोद में लेकर के मधुर मिलन मैया और लाला को भयो। सब गोपी देख करके बल्लियां लेने लगी यशोदा मैया और लाला की। मैया बोली, लाला अब रो में मत, मान जा, बता तू को कहा बनाऊं। बोले मैया खाऊंगा बाद में, पहले इन सबरी गोपीन में एक एक डंडा बजाए दे, मेरी शिकायत कर रही हैं आए करके यहाँ पे। यशोदा मैया एक डंडा लेके भागी, सबरी गोपी भागी माते। लाला गोद में बैठ के ताली बजाने लगे, खुश है गए। बोले हाँ मैया अब चल, अब मुँह को दूध माखन रोटी खवाए दे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है ब्रज में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया लाला को लेकर के वापस आई। आगे लीला आती है कि ठाकुर जी ने यशोदा मैया के सास की परसास के जमाने की मटकी फोड़ दी, तो मैया ने क्रोध में भर के लाला को ऊखल से बांध दियो। लाला ऊखल से बंध गए और बंध के नेक आगे बढ़े। मैया जब चली गई तो दो वृक्ष थे, एक ही जड़ से निकले। दोनों वृक्षन को जैसे ठाकुर जी ने स्पर्श किया टूट के गिर गए, और उनमें से नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए, कुबेर के पुत्र। भगवान की इन्होंने स्तुति गाई, भगवान ने इनको मुक्त किया। उसके बाद सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया और कालिया नाग का मर्दन किया। अनेक लीलाएं वृंदावन में की, धेनुकासुर का वध किया। तत्पश्चात 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए। गोपियां सब कात्यायनी मैया की उपासना करती थीं। और वहां जाकर के ठाकुर जी को अपनी पति रूप में मांगती थी। भगवान को यह बात पता चली, भगवान ने चीर हरण करके गोपियों को यह बात समझाई कि जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करते। गोपियों ने उस बात को स्वीकार किया, भगवान समझ गए। भगवान ने सब गोपियों से कहा कि हम आपके प्रेम भाव को जान चुके हैं, आगामी शरद पूर्णिमा पर हम आप लोगों के संग रास विहार करेंगे। तत्पश्चात वेणु गीत का प्रसंग बहुत सुंदर भागवत में आता है, सब बहुत विस्तार से हमने कई कथाओं में सुनाई है ये सब लीला। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बनाए जा रहे थे। लाला ने जाकर के यशोदा मैया से पूछी, मैया जो 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं? मैया ने कही, लाला नंद बाबा से जाके पूछ। लाला दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और बाबा से जाकर के कही, बाबा जो 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं ब्रजवासी और हमारे इष्ट हैं श्री इंद्रदेव। तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र की पूजा करें, वही के काजे हम सब तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी के मन में आई, ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बोले बाबा इंद्र की पूजा हम या हमारे करें ताकि इंद्र हमारे खेतन की देखभाल करे? बोले हाँ। तो बाबा फिर सूर्य की भी पूजा करे करो, सूर्य की कृपा से भी खेती बाड़ी होवे। वरुण की भी पूजा करो, वायुदेव की भी पूजा करो। या तरीका से तो बाबा 33 कोटि देवता सबन की पूजा करते रहो, अकेले इंद्र की पूजा से थोड़ी कछु होएगो।
33 कोटि देवतान में एक देव है इंद्र, बाकी पूजा से सब अगर नाराज है गए तो मान लो इंद्र प्रसन्न है, लेकिन सूर्य नाराज है गए तो ऐसा तपाएंगे कि सब जल के भस्म हो जाओगे। तो पिताजी फिर सूर्यदेव की भी पूजा करनी चाहिए। सब ब्रजवासी बोले लाला तू कहा कहना चाहे स्पष्ट बता। सो ठाकुर जी बोले मैं तो यूं कहना चाह रहा हूं कि जड़ में पानी डारो पूरो वृक्ष हरो भरो है जाए। 33 कोटि देवतान के जड़ स्वरूप हैं श्रीमन नारायण, उनकी आराधना करवे से सब देवतान की आराधना है जाए। और वही श्रीमन नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान हैं। तो आप सब लोग श्री गिरिराज जी की पूजा करो, गिरिराज जी की पूजा से सब देवता प्रसन्न होंगे। ब्रजवासी बोलने लगे और लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो, बाकी पूजा बंद कर दी वासी नाराज है गयो तो। ठाकुर जी बोले गिरिराज बाबा तो बड़ो ना है इंद्र, अगर नाराज है भी जाएगा तो गिरिराज बाबा रक्षा करेंगे हमारी। मेरी बात मानो, सब लोग याबार गिरिराज जी को पूजन करवे चलो। और सब ब्रजवासी को लेकर के श्री ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन पूजने के लिए जा रहे हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय श्री गोवर्धन नाथ की ताल बजा के गाओ भाव से। सात कोस की पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। हे सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर हाँ सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने कारो कनुआ।
मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने करो कनुआ। अजी नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने करो कनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय देखो, माने मेरो मनुआ। ये ब्रजवासीन के लिखे भय भाव हैं, इन भावन की पूर्णता करनी चाहिए। जैसे 7 कोस की कर परिक्रमा, गिरिराज जी जाओ पहले परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा लगाते ही फिर मानसी गंगा में स्नान करो, और स्नान ना कर सको तो आचमन करो, और फिर दूसरो काम का करनो, परिक्रमा करवे के बाद कहा करनो है? 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। हाँ 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय मारे कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने। बोल गिरिराज धरने की। चंद्र सखी रख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी रख बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण ओ छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। ओ मैं तो हरि दर्शन में पाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो हरि दर्शन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। 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 ओ
रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण, ओ रखो तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण, रखो तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण। बोल गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी 56 भोग ले ले करके श्री गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन पहुंच करके सबने अपने अपने प्रसाद श्री गिरिराज जी के सन्मुख पधराए। पीछे वाली माताओं बैठ जाओ, अभी कथा चल रही है, अभी जावे के काजे खड़ी मत हो, अभी 5-10 मिनट और सुनो फिर चली जाइयो। हाँ? अरे गिरिराज जी को प्रकट तो होने दो, बैठ जा। तो महाराज सब ब्रजवासी ने अपने 56 भोग पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान करायो, सब लाला के साथ श्री गोवर्धन नाथ जी को वंदन करने लगे। और इतने में ही गिरिराज पर्वत पर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोल गिरिराज धरण की, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों के भोग मांग मांग के पान लगे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की प्रसादी लेके जावे, श्री गोवर्धन नाथ जी को पवामे प्रेम सो। लाल जी ठाकुर जी नंद बाबा के साथ ऊपर गए और अपने ही स्वरूप की अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपने हाथ से प्रसाद पवा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है कि श्री ठाकुर जी अपने ही रूप को अपने हाथ से पवा रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप से गिरवर ठारो, एक रूप करत सहाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप से ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी बन के खड़े हैं और एक रूप से सब ब्रजवासियों का हाथ बटा रहे हैं, एक रूप से पा रहे हैं, एक रूप से पवा रहे हैं खुद ही कोई। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की है, इसका वर्णन करते हैं। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में आ गए, बोले लाला आज तो आनंद ही आए गए। आज तक वह इतने वर्ष से इंद्र की सेवा पूजा कर रहे, कभी प्रकट नहीं भयो, आज तक वह के दर्शन ना भय, लेकिन आज पहली बार हमने देवता को दर्शन किया है। कछ ग्वाल बाल कहने लगे, बोले लाला जब गोवर्धन नाथ की शक्ल तो बिल्कुल तेरी जैसी है, ऐसा लगे तेरो ही श्रृंगार कर दे तो तू ही खड़ो का ऊपर। ठाकुर जी बोले वो मैं गैया चरावे यहीं आऊं ना पर्वत पे ही, मेरी गैया को दूध जे देवता पीवे या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिले। एक ही गैया को दूध पीवे तो मिलन लगे। ब्रजवासी इतने भोले, ठाकुर जी भी उनके सीधेपन पे बार बार न्योछावर जाते हैं उनके भोले भाव पर। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी है ब्रजवासियों ने। काले काली मेघमालाओं ने आकर के आकाश में आक्रमण कर दिया, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला जी कहीं इंद्र नाराज तो ना है कि हम ते। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, नाराज है भी जाएगा तो गिरिराज बाबा है ना, हमारी रक्षा करेंगे। मूसलाधार वर्षा होने लगी, एक एक बूंद हाथी के सूंड के समान आकाश से गिरने लगी। ऐसी प्रचंड वर्षा हुई कि चंद मिनटों में ही, चंद सेकंडों में ही, चंद क्षणों में ही ब्रजमंडल में जल भरने लगा। पेड़ के नीचे भागे तो इतनी इतनी तीव्रता से धार गिर रही है कि पेड़ भी सारे झड़ गए। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे, बोले लाला तेने तो कह दे गिरिराज बाबा रक्षा, जे कोई रक्षा ना कर रहा, अरे हम सब डूब जाएंगे मर जाएंगे, जे इंद्र नाराज है गयो।
ठाकुर जी बार बार सोच रहे हैं, मैं प्रभुता प्रकट करूं तो कहीं इन ब्रजवासियों को मेरे प्रति भगवान की भ्रांति ना हो जाए कि मैं भगवान। ठाकुर जी ने कही होए सो होए, लेकिन इन ब्रजवासियों को भाव नहीं नष्ट होना चाहिए। और ठाकुर जी गए, गिरिराज जी को प्रणाम कियो, दोनों भुजान से एक तरफ से श्री गिरिराज जी अधर किए, भीतर प्रवेश कर गए और भीतर प्रवेश करके अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो। बर गिरवरधारी गोपाल की। बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण हैं। एक जैसे भारी वस्तु आवे तो भारी वस्तु जोरते आवे ना, पर ठाकुर जी की उंगली पर ने को जोर नहीं है, नख के ऊपर गिरिराज जी हैं। ठाकुर जी ने कही सब ब्रजवासी आ जाओ। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, सब गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए। शेष नाग ने आकर के बाहर से बांध लगा लियो, बाहर को पानी भीतर नहीं आ जाए। सुदर्शन चक्र ऊपर आकाश में गिरिराज जी के ऊपर द्रुत गति में डोल रहे हैं कि कहीं वर्षा के जल से कोई घटना नहीं हो। और अगस्त मुनि एक कोने में बैठकर के संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। गिरिराज पूजा में केवल ब्रजवासी नहीं है, बड़े बड़े ऋषि भी थे। अगस्त मुनि जैसे ऋषि समुद्र को पी गए थे, आज बैठ गए। इंद्र के द्वारा वर्षा हो रही, जितना जल सब अगस्त मुनि पीते जा रहे हैं। और ठाकुर जी बांकी अदा से अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े। सब ब्रजवासी बोले लाला तू चिंता मत करे, हम अपनी छड़ी लगा रहे हैं। सबन ने अपनी छड़ी लगा ली, दूर दूर तक सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी लगा ली। और जैसी छड़ी लगा ली, नीचे छड़ी अड़ा ली, ऊपर लगा दी। और सब बोले लाला उंगली नीचे कर ले तू अपनी। ठाकुर जी बोले जी मेरी उंगली पर टिक रहे हैं, मैंने उंगली नीचे कर ली ना, सबरे चूरन बन जाओगे। ब्रजवासी आपस में बोले लाला तेरी हम कैसी माने, इतना बड़ा होगा अब वो माने ना है कि तू जय जय ना है। ए तेरी उंगली पर कहां थे इतना बड़ा गिरिराज जी आ जाएगा, बस तुम पूछे तो हमारी छड़ी पे टिक रहे, चल अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ठीक है तो फिर संभालो, मैं उंगली हटा रहा हूं अपनी। और जैसी ठाकुर जी नेक उंगली ढीली करी अपनी, गड़गड़ करके गिरिराज जी तो हिलन लगे, नीचे आन लगे, सबन की छड़ी चट चट टूटन लगी। सब ब्रजवासी त्राहिमाम चिल्लाने लगे बचाओ लाला बचा, संभाल संभाल संभाल। सोई ठाकुर जी ने फिर से एक अन्य उंगली लगाई और गिरिराज जी को धारण कर लियो। अब दूर दूर तक सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी अपनी छड़ी देख रहे हैं और फिर ठाकुर जी को देख के कह रहे हैं लाला सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। लाला जी कैसे टिक गए, इतने बड़े गिरिराज जी तेरी उंगली पर कैसे आ गए। ठाकुर जी बोले क्योंकि हम जय जय हैं। कौन है जय जय। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो ने का है तू। ठाकुर जी बोले जय जय। ब्रजवासी बोले लाला तेने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय, ऐसा कौन सा काम कियो तुमने जो तुम जय जय हो। ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, तृणावर्त मारो, धनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, आज गिरिराज जी उठा लियो। इतने राक्षस मारे, ब्रज की इतनी रक्षा करी, आज गिरिराज जी उठा लिए, जय जय हूं मैं। बचपन से कहते आयो, कभी मानी नहीं मेरी बात, अब तो मान लियो मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले बस 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 बस, मारी तेने पूतना, तेने मारी तो कब मरी मराई में 10-10 डंडा हमने मारे, मारी तेने पूतना। लाला सांची पूछे तो यह हमारे ब्रज की इतनी महिमा, इतना प्रताप है या ब्रज को कि राक्षसन को राक्षसत्व टिक ही नहीं पावे। और राक्षस जैसे ही ब्रज में घुसे उनको राक्षसत्व कम है तो जाए, और जब तक तेरे पास पहुंचे तब तक शून्य है जाए, वे मर जामे और तू हाथ लगा के यूं कहते मैंने मारो। ठाकुर जी बोले वाह, आप लोगों की बात भी माननी पड़ेगी।
कहीं से भी ब्रजवासी स्वीकार नहीं कर सकते कि लाला भगवान है। ये प्रेम है ब्रजवासियों का। आज तो लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और बीच में सबके सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, फिर भी ब्रजवासी कहा पूछ रहे हैं तेने ऐसा कौन सा टोटका किया जो तो पे गिरिराज जी उठ गया, हमें बता, तू जय जय तो ना है। ठाकुर जी इसी भोलेपन से प्रेम करते हैं और यही हम लोगों में नहीं है। हम बहुत चतुर हैं, ठाकुर जी को चतुराई प्रिय नहीं है। सहजता, सरलता, सौम्यता, दीनता, ये ठाकुर जी को प्रिय है। मैं कहा करता हूं योगी पीछे छूट जाएंगे ठाकुर जी को प्राप्त करने में, साधक पीछे छूट जाएंगे, ऋषि पीछे छूट जाएंगे, संत पीछे छूट जाएंगे, महंत पीछे छूट जाएंगे। ठाकुर जी को पाने में सबसे आगे होंगे भोले, सबसे आगे होंगे दीन, सबसे आगे होंगे सरल, सबसे आगे होंगे सहज, और वही हम लोग नहीं हैं। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने ये बात स्वीकार कर ली कि मैं भगवान नहीं हूं, मैंने नहीं उठाए गिरिराज जी। लाला सांची बताते ने कैसे उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया जी मेरो बल थोड़ी ऐसा क्या, मैं कहा जानू, मैं तो आप सबन को लाला हूं। ये तो आप सबन के घर से माखन चुरा चुरा के खायो, वासे मुंह में बल आयो। दूसरों कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी, बोले आप सब मेरी उंगली की ओर देख रहे हैं ना, तो ज्यों ज्यों मेरी उंगली को देख रहे, आप सबन के नेत्रंशों, आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। इतने लाखों ब्रज गोपन की दृष्टि से उनकी शक्ति मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की ही ताकत आई है मुंह में, वासे उठाए मैंने। ब्रजवासी बोले हाँ, तभी हम कहें कमजोरी से क्यों लग रही है भीतर से। आजकल हम बहुत जल्दी हाँफ जाएं, नेक चलवे में ही थकान सी है जाए। अब समझ आई बोले लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है। ब्रजवासी तो महाराज 56 भोग उड़ान लगे, पान लगे वहीं बैठ के। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, लाला गिरिराज धारण करके खड़ो, तुम खा रहे हो यहां पे बैठ के। ब्रजवासी बोले बाबा तुम नहीं जानो, हम पामेंगे तो हम में शक्ति बनेगी, और जब हम में शक्ति बनेगी हम लाला को देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में जाएगी, तभी तो गिरिराज जी उठेगा। कैसे सीधे हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी एक हाथ से सबकी बलैया भी लेते जा रहे, बोले जय हो इन ब्रजवासी, ब्रजवासी मेरे प्राण है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोए नंद बाबा की आन। मेरे प्राण है ब्रजवासी। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ऐसे ब्रजवासियों के प्रियतम हैं हमारे श्याम सुंदर। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, और 7 दिन बाद अब बीच में और लीलाएं क्या हुई वो हम कल सुनेंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः नीचे पधरा दिया, और इस प्रकार गोवर्धन लीला पूर्ण हुई। बोल गोवर्धन नाथ की।
सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे। ए लालाओं थक जाओगे, अभी अंत में उछली हो, अभी ऐसे नाच लो। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन देखो, मेरो वृंदावन। यहाँ दर्शन भी हो रहे हैं। श्री गोपीनाथ जी यही हैं, गोपीनाथ जी जिनको मधु पंडित जी ने प्रकट किया। मधु पंडित जी ने कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जा। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जा। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना
पर सो चाले ग्राम। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो आप सबको यहीं खड़े खड़े गा गा करके दर्शन हो रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मां। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। ओ प्यारो निधिवन करत भुजा उठा के कहो, बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी।
एक और जानकारी की, सुबह लोग 11 बजे से 12 बजे तक दर्शन के लिए आते हैं। कल आप लोग आइएगा, पर कल लाल जी ही मिलेंगे, कल हम नहीं मिल पाएंगे, हमको एक दो जगह कहीं जाना है। और अब 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। कल की कथा तो 2 बजे से ही होगी, लेकिन परसों जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से होगी। तो इसलिए परसों तो भैया जरूर आना है। जो 6 दिन रेगुलर नहीं आ पाए, 7 दिन, उनको अंतिम दिन तो आना ही आना है। और फिर यहाँ पर उस दिन भंडारा भी है, हवन आदि का क्रम भी होगा, तो सब लोग भागवत जी का प्रसाद पाके जाना। तो कल आप लोग लाल जी को प्रणाम करने तो आइएगा, पर हम कल दर्शन आप लोगों के नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनकी कृपा से हम आप सब लोग मिले हैं उनको प्रणाम कीजिए। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। अच्छा सुनो, आज जो व्यास मंच से माला मिलेगी ना, वो हमारी माताएं बहनों में से किसी को मिलेगी। तो या हमारे भर लो पूरा जोर। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अच्छा, मतलब माताएं बहनों को मिलेगी तो भाई लोग नहीं नाचेंगे फिर, हैं? अब ये हमारे मन के ऊपर हम किसी को भी बुला सकते हैं। उठाओ सबरे भुजा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये लाली में से तो ये आगे वाली भेज दो, इनको बुला लाओ मंच पे, बस रोन नहीं लग जाए, ये देख लियो रो जाएगी उठा लाओ गोदी में। हाँ, दोनों को लिया, वो दूसरी लाली को भी लिया। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की,
गिरिराज धरण की जय। पूछरी के लौटा की प्यारे। वाह। कल पुनः मिलेंगे, तब तक सबके लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।